ठीक है जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि इस सवाल की मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर अगर हमें 1715 मिलीग्राम को कंपाउंड यूनिट्स में लेके जाना हो, बड़े कंपाउंड यूनिट्स में, बड़े कंपाउंड क्वांटिटीज में, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसमें 1 किलोग्राम है, इसमें 700 ग्राम्स हैं और इसमें 15 मिलीग्राम्स हैं। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि आप ग्रेन्स को कौन से बड़े यूनिट में सबसे पहले लेके जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसी टेबल की मदद लेंगे। जैसे हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने ग्राम्स हैं, हमारे पास है 165 ग्राम्स। अब अगर हम ये चाहें कि इसको हम पाउंड में लेके जाएं, तो हम ये देखते हैं कि 1 पाउंड में 5760 ग्राम्स है। तो ये अगर हम इसको लेके जाएंगे, हमारे पास तो सिर्फ 165 ग्राम्स है। अगर इसको हम पाउंड में लेके जाएंगे तो हमारे पास तो डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा, उसको ज़बरदस्ती वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स के हमारे जो 165 ग्राम्स हैं ये पाउंड में फिट नहीं होगा। अब आ जाइए दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्या है, उससे नीचे क्या है कि 1 आउंस में 480 ग्राम्स हैं, हमारे पास 165 ग्राम्स हैं, ये इससे अभी भी कम है। इसका मतलब ये है कि हम इसको आउंस में भी लेके नहीं जा सकते। अब उससे नीचे आइए, उससे नीचे क्या है, 1 ड्राम में 60 ग्राम्स है, हमारे पास 165 ग्राम्स है। यहाँ पे अब हम इसको ड्राम में लेके जा सकते हैं। तो अगर हम 165 को डिवाइड करें 60 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, कैलकुलेटर है ना आपके पास, कैलकुलेट करके देखें, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यस सर, 2.75। ठीक है, अब जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है ना, उसको हम छोड़ देंगे, जो हमारे पास प्रॉपर नंबर आ गया वो हम ले लेंगे। तो अब हम ये कहेंगे कि इसमें 2 ड्राम्स आ गए। ठीक है जी, 2 ड्राम्स ने कितना कवर कर लिया, 120 ग्राम कवर कर दिया। 165 में से 120 चला गया, बाकी रह गया हमारे पास 45 ग्राम। ठीक है जी, 45 ग्राम। अब 45 ग्राम में हम देखें कि अगर इसको दोबारा हम ड्राम में लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे 60 है और हमारे पास सिर्फ 45 ग्राम पीछे बचे हैं। राइट जी, तो अब एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम ये देखें कि क्या आधे यूनिट में, ये आधे ड्राम में हमारे यूनिट बाकी ग्रेन फिट होते हैं या नहीं होते। जैसे कि हाफ ड्राम में हमारे पास आ जाएंगे 30 ग्रेन चले जाएंगे 45 में से। तो इसका मतलब कि हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो है एक हाफ ड्राम जो है और आ गया, बाकी कितने रह गए, 15 ग्रेन्स। ठीक जी, तो इसको हम कहेंगे, सॉरी, 15 ग्रेन्स। ठीक है जी, एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि हमने 2 ड्राम्स तो अपने निकाल लिए, 2 ड्राम्स निकाल लिए, बाकी जो 0.75 बचा था उसको हमने छोड़ दिया। 2 ड्राम ने हमारे पास 120 ग्रेन कवर करा दिए, बाकी रह गए 45। हमने देखा कि जी 45 यहाँ पे आ सकता है, किस में, स्क्रपल में आ सकता है, एक स्क्रपल में 20 है। राइट जी, तो हमारे पास 45 बचे हैं, 45 को 20 से डिवाइड करें तो वंस अगेन हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। वो 2 हम ले लेंगे स्क्रपल के लिए, बाकी कितने रह गए, 5 ग्रेन, 5 ग्रेन उसके साथ लिख देंगे ऐसे। ठीक है जी। अच्छा, जो बुक चैप्टर है, बुक चैप्टर में इसकी इस तरह से सॉल्यूशन करके दिखाई भी नहीं है, सिर्फ आंसर देके और बताया कि आप इसको चेक कर देंगे, आंसर ठीक है। राइट जी, तो अब हमने जो 2 तरीके से किया है, दोनों तरीके से ही आंसर ठीक है। सर मतलब कि 165 ग्राम जो है, मतलब हमें इसे तोड़ना है। जी, हमने ये बात की थी ना कि हमने ऐसे कंपाउंड क्वांटिटी पे रिजल्ट को मेंशन करना होता है, कि जो फाइनल रिजल्ट हम मेंशन करते हैं वो कंपाउंड क्वांटिटी पे मेंशन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई कैलकुलेशन की, उसका जवाब निकल के आया 165 ग्राम्स।
ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि जी आप ऐसा करें कि 3 प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास, एक में 50 है, एक में 50 है, एक में 65 ग्राम्स हैं, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? तो अकॉर्डिंग टू रूल आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि 165 ग्राम्स हो गई टोटल क्वांटिटी, आप उसको कंपाउंड क्वांटिटी में लेके जाएंगे, सिंप्लीफाई करके बताएंगे। आप ये कहेंगे कि टोटल क्वांटिटी 2 grams and half grams, half scruple and 5 grams। ठीक है ना। इसीलिए ये हम उसकी एनलार्जमेंट जो है वो इसी वजह से सीख रहे हैं यहाँ पे। सही जी। अच्छा जी, चलें आप इसको करें। इसमें क्या है हमारे पास 90 फ्लूइड ग्राम्स हैं, 90 फ्लूइड ग्राम्स हैं हमारे पास। इसको कंपाउंड क्वांटिटी में लेके जाए। जी भाई, कुछ आ गई है बात, कुछ फ्लो बन रहा है या नहीं? ज़ैनब, ज़ैनब, आज़म। यस सर। ओके। जी मुजद्दिद सॉल्यूशन निकल रहा है या कहीं अटके हुए हो भाई? काम चल रहा है या नहीं? अच्छा, नहीं हो रहा। ओके। ओके। वैसे ये आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है। इसका कंसेप्ट मैं आपको देखें दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। इसका कंसेप्ट हम थोड़ी देर के लिए चलते हैं, थोड़ी देर के लिए चलते हैं हम हमारे जो काम स्टैंडर्ड सिस्टम है उनकी तरफ।
ठीक है, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है कहीं? चले यहीं पे करते हैं। देखें, आपके पास एक क्वांटिटी थी 2000 मिलीग्राम की, ठीक है जी। दूसरी क्वांटिटी थी आपके पास 1000 मिलीग्राम की, राइट जी। और तीसरी क्वांटिटी थी आपके पास 300 मिलीग्राम्स की। चौथी क्वांटिटी आपके पास थी जनाब 0.20 मिलीग्राम, ठीक है जी। अब हमारे जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं उसके तहत जब हम इसका सम करते और सम करके इसका जवाब बताते तो हम क्या करते, हम ये कहते हैं कि ये 2000, 3000, 3030, 3030.2 मिलीग्राम, ठीक है जी। यहाँ तो हम ये करते। दूसरा हम ये करते कि इसको लेके चले जाते हम ग्राम्स में या किलोग्राम्स में, जो भी करते एक ही यूनिट में चीज़ बताते हैं। 3030.2, सॉरी मैंने सब में गलती कर दी ना, 3300 है ये, 3300, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 3300.2 मिलीग्राम, ठीक है। यहाँ तक हमारा जवाब पूरा हो गया। अगर हम और भी इसमें कोई काम करते तो हम ये कहते कि ये 3.3002 ग्राम्स है। सिर्फ एक ही क्वांटिटी में जवाब देते, जिसमें भी देते एक में ही देते। और भी अगर हम इसको बड़े यूनिट में जाते तो हम क्या कहते हैं कि ये 0.03 किलोग्राम है, ठीक है जी। ऐसा ही करते हैं ना हम। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? हम हमारे दूसरे सिस्टम में यही करते हैं, लेकिन जब हम एपोथेकेरी और आवर्ती पोस्ट में जब हम आएंगे और हमारे पास ये जवाब निकल के आ गया, समझ लें कि ये हमारे पास ग्रेन निकल के आ गया, ठीक है ना। जब हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई तो अब हमने इसको लेके जाना है कंपाउंड क्वांटिटी में। हम किलोग्राम से शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि क्या हम इसको किलोग्राम में मेंशन कर सकते हैं। किलोग्राम में मेंशन नहीं कर सकते, ग्राम में मेंशन कर सकते हैं। हाँ, ग्राम में कर सकते हैं। कितने हैं जी इसमें? 3 ग्राम्स आ जाएंगे, यानी कि 3000 ग्राम का चला गया, बाकी कितना रह गया? 300.2 मिलीग्राम। ग्राम के बाद हमारे पास यूनिट रह गया मिलीग्राम का, तो 300 मिलीग्राम ये आ गया। बाकी कितना रह गया? 0.2 मिलीग्राम, यानी कि 200 माइक्रोग्राम। जब हम एपोथेकेरी और आवर्ती पोइस में जवाब देंगे तो हम ये जवाब देंगे, ठीक है जी। अब चूंकि हमने ये काम करना है तो इसको जो हमारे पास किसी भी कैलकुलेशन में जवाब निकल के आता है उसको कंपाउंड क्वांटिटी में लेके जाने का तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है हमने जी? 90 फ्लूइड ग्राम्स है जिसको कि कंपाउंड क्वांटिटी में लेके जाना है, 90 फ्लूइड ग्राम का। अब हम ये देखते हैं कि 90 फ्लूइड ग्राम कहाँ है जी? ये रहा 90 फ्लूइड ग्राम। मिनिट्स तो अब हमारे काम का ही नहीं है, इसको हमने काट दिया, ये हमें काम में आना ही नहीं है अभी। क्या हो सकता है काम में आ जाए, सॉरी। सर जी, तो अब 90 फ्लूइड ऑन्स को जिस तरह से हम यहाँ पे मिलीग्राम्स को किलोग्राम में लेके जाना चाहते थे, नहीं लेके जा सके तो ग्राम में लेके चले गए। ग्राम के बाद जितनी क्वांटिटी बची उसको मिलीग्राम में लेके चले गए, फिर जो बची माइक्रोग्राम में लेके चले गए, फिर जो बचती नैनोग्राम में लेके चले जाते, राइट। अब हमने 90 फ्लूइड ग्राम्स को उससे बड़ी क्वांटिटी में लेके जाना है ताकि हम कंपाउंड क्वांटिटी बना सकें। अब बड़ी में बड़ी क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है? गैलन है, ये रहा गैलन।
ठीक, हमें 90 फ्लूइड ड्राम्स को, ये जो फ्लूइड ड्राम्स हैं, इसको अगर हम गैलन में लेके जाना चाहें तो हम ये देखेंगे कि एक गैलन में कितने फ्लूइड ड्राम्स हैं। एक गैलन में 1024 फ्लूइड ड्राम्स हैं, लेकिन हमारे पास फ्लूइड ड्राम्स कितने हैं? हमारे पास तो 90 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 90 को हम गैलन में हमें नहीं लेके जाना चाहिए। अब हम आएंगे कि और गैलन से कोई छोटी क्वांटिटी उसमें लेके आ सकते हैं हम। अब हम देखेंगे कि गैलन से छोटी क्वांटिटी है क्वार्ट्स की। एक क्वार्ट में कितने फ्लूइड ड्राम्स हैं, क्योंकि हमें फ्लूइड ड्राम में लेके जाना है, इसलिए फ्लूइड ड्राम देखेंगे। एक क्वार्ट में 256 फ्लूइड ड्राम है। ये नंबर अभी भी उस क्वांटिटी से बड़ा है जो हमारे पास है। हमारे पास 90 फ्लूइड ड्राम्स है, 90 फ्लूइड ड्राम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको क्वार्ट्स में भी नहीं लेके जा सकते। ठीक है जी। अब क्वार्ट्स से छोटी क्वांटिटी कौन सी है? पिंट। ये रहा पिंट। अब हम देखेंगे कि एक पिंट में कितने हैं? 120 फ्लूइड ग्राम्स हैं। ये अभी भी उससे बड़ा है नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी इसको पिंट में भी नहीं लेके जा सकते। अब पिंट से छोटी क्वांटिटी कौन सी हो गई जी? फ्लूइड ऑन्सिस ही हो गई। एक फ्लूइड ऑन्स में 8 फ्लूइड ग्राम्स है। हमारे पास कितने हैं? 90 फ्लूइड ग्राम्स। राइट जी। एक फ्लूइड ऑन्स में 8 फ्लूइड ग्राम्स हैं और हमारे पास है 90 फ्लूइड ग्राम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको लेके जा सकते हैं फ्लूइड आउंस में। तो 90 को हमारे पास 90 फ्लूइड ग्राम्स हैं। राइट जी। इसको हमने फ्लूइड आउंस में लेके जाना है। फ्लूइड आउंस में कितने हैं फ्लूइड ग्राम्स? 8 हैं। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 फ्लूइड ऑन्सिस। 11 फ्लूइड ऑन्सिस। ठीक है जी। अब 11 फ्लूइड ऑन्सिस आ गया हमारे पास। 11 फ्लूइड ऑन्सिस ने हमारी कितनी क्वांटिटी कवर की? हमारे पास फ्लूइड ड्राम मौजूद है, हमने 11 फ्लूइड ऑन्स बना लिया। 11 फ्लूइड ऑन्स में से हमारे कितने फ्लूइड ड्राम कवर हो गए? एक फ्लूइड ऑन्स में 8 फ्लूइड ड्राम है, तो इसका मतलब ये कि 88 फ्लूइड ड्राम्स हमारे कवर हो गए इसमें से, इस 90 में से। बाकी कितने रह गए? 2। अब इस 2 का हम क्या करें? 2 का इससे बड़ी क्वांटिटी में भी नहीं जा सकता, ना इससे छोटी क्वांटिटी में जा सकता है। तो अब हम ये कहेंगे कि ये 90 जो फ्लूइड ऑन्स है, ये हमारे पास 2 फ्लूइड ऑन्स हो गई और 2 फ्लूइड ड्राम हो गई। सॉरी, अच्छा ऐसी सर ये सॉल्यूशन 88 कितना है? 88। 88 ऐसे आया कि हमारे पास है 90 फ्लूइड ड्राम, ये वाला। ठीक है ना, 90 फ्लूइड ड्राम था ये हमारे पास। ठीक है जी, 90 फ्लूइड ड्राम। इसको हमने कन्वर्ट किया 11 फ्लूइड ऑन्सिस में। ठीक है ना, 11 फ्लूइड ऑन्सिस में। अब क्या ये 11 फ्लूइड ऑन्सिस बराबर है 90 फ्लूइड ड्राम्स के? नहीं है। अब हमने ये देखना है कि जो 11 फ्लूइड ऑन्सिस में लेके गए हैं, तो उसमें से पीछे हमारे पास फ्लूइड ड्राम सारा खत्म हो गया या पीछे कुछ बच रहा है। तो ये है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि एक फ्लूइड ऑन्स 8 फ्लूइड ड्राम्स का है, या एक फ्लूइड ऑन्स 8 फ्लूइड ड्राम्स का है। तो हमने फ्लूइड 11 फ्लूइड ऑन्सेस में कन्वर्ट किया है, इसमें 88 फ्लूइड ड्राम्स जो है वो कवर हो गए हमारे। तो 90 में से 88 चले गए हमारे फ्लूइड ड्राम्स, तो बाकी रह गए 2 फ्लूइड ड्राम्स। तो इस 2 फ्लूइड ड्राम्स को हमने इसके साथ ही रख दिया। यानी कि आप ये कंपाउंड क्वांटिटी हमारे पास कैसे बन जाएगी कि ये 11 फ्लूइड ऑन्सेस हैं, और अगर हम इसको ऐसे लिखें, चलें इंग्लिश में लिख देते हैं, तो ये सॉरी अरबिक न्यूमेरल में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा ऐसे। और अगर हम इसको रोमन में लिखना चाहें तो रोमन में 11 तो अरबिक में ही जाएगा, 11 फ्लूइड ऑन्सिस एंड 2 फ्लूइड ड्रम्स। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया।
90 फ्लूइड ग्राम्स को अब हमने कंपाउंड क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, 11 फ्लूइड ऑन्सेस एंड 2 फ्लूइड ड्रम्स। ठीक है जी, ज़ैनब समझ में आया आपको? यस सर। सर यहाँ पे लिखा है यूजिंग टू ग्रेजुएट, तो उससे क्या मतलब होगा? उससे सवाल वाले का मतलब ये है कि जी हमें हमारे पास दो मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, दो तरह के मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, तो उन दो मेजरिंग सिलेंडर्स को यूटिलाइज करते हुए हमने कैलकुलेशन करनी है। ओके सर। वही ना। सर ये भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, अभी तो नहीं होता, ये पहले होता है। देखें, अभी भी जब लार्जर स्केल पे आपको केमिकल्स सप्लाई किए जाते हैं तो वो इन्हीं वैल्यूज पे आ गए होते हैं बहुत सी जगह से। जैसे कि एक आउंस की टर्म अभी भी यूज होती है, पाउंड अभी भी यूज किया जाता है, गैलन्स अभी भी यूज किया जाता है। ये आपको अमूमन कभी आप न्यूज वगैरह सुनते होंगे तो उसमें भी कभी आपको ये टर्म्स सुनने में आती होंगी। पाउंड तो यस आपको सर, पाउंड तो बेकरी आइटम से बेकरी तो आप वगैरह वैसे में पाउंड से मिलता है। अमूमन जो गैलन वो पानी वाला जी हाँ, जो वेट रिडक्शन की मेडिकेशन है उनका जो डेटा है वो भी पाउंड में आ रहा होता है, किस मेडिकेशन ने कितने अरसे में कितना वेट रिड्यूस किया, वो भी पाउंड्स में आ रहा होता है। ठीक है ना। तो एक तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है। दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि आपको उसूली तौर पे इसका पता होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट। उसमें आपको ये पूरी टेबल याद नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी प्रैक्टिस में कभी कोई एनकाउंटर हो गया आपके सामने तो वहाँ आप ये ना कहें कि जी मैंने कभी सुना नहीं है इस बारे में। आपको कम से कम पता हो कि मैंने कौन सी टेबल खोलनी है और कैसे इसको कन्वर्ट करना है। सही है। और दूसरी सिग्निफिकेंस की ये है कि जो लोग फॉरेन जाके अगर किसी भी तरह का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देंगे, किसी भी तरह का फार्मासिस्ट का जो भी क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होगा, यूनाइटेड स्टेट्स का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ का, वहाँ पे ये क्वांटिटीज़ लाजमी आती हैं टेस्ट में। ये दोनों सिस्टम आते हैं एमसीक्यूज़ में। ठीक है जी, अब आइए जी एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। टू ऐड और सब्सट्रैक्ट क्वांटिटीज इन द कॉमन सिस्टम रिड्यूस टू अ कॉमन डिनोमिनेशन। हमने अगर जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करनी है तो क्वांटिटीज को कॉमन डिनोमिनेशन, किसी भी एक कॉमन डिनोमिनेशन पे लेके जाना है। कॉमन डिनोमिनेशन पे लेके जाने के बाद हमने एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर हमने उसको फर्दर यूटिलाइज करना है किसी कैलकुलेशन में तो ठीक है, अदरवाइज वंस अगेन हमें इसे कंपाउंड क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना होता है इसे कंपाउंड क्वांटिटी में। ठीक है जी। ना फॉर एग्जांपल एक फार्मूला है जिसमें 2 स्क्रैपल्स हैं इंग्रेडिएंट ए के। अ फार्मूला कंटेन्स 2 स्क्रैपल्स ऑफ इंग्रेडिएंट ए, 1 gram of ingredient B and 4 grams of ingredient C and 7.5, ये 7 और ये half, 7.5 grams of ingredient D. Calculate the total weight of the ingredients. अब इस टोटल वेट करने के लिए जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हम लेके चले गए ग्रेन्स में। 2 स्क्रैपल्स, एक स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होता है, 2 स्क्रैपल्स को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब इसमें 40 ग्रेन्स मौजूद हैं। 1 ड्राम जो 1 ड्राम जो इंग्रेडिएंट बी का है उसमें 60 ग्रेन होते हैं 1 ग्रेन में, 1 ड्राम में। तो इंग्रेडिएंट बी की जो क्वांटिटी है 1, उसको 60 ग्रेन से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 जवाब आ गया। इंग्रेडिएंट सी की क्वांटिटी है हमारे पास 4 ड्राम्स। ड्राम्स में 1 सेकेंड 60 ग्रेन्स होते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, 240 ग्रेन्स हो गए। और फाइनल जो इंग्रेडिएंट है हमारे पास इंग्रेडिएंट डी, उसमें 7.5 ग्रेन्स है, 7.5। तो वो ऑलरेडी हमारे पास ग्रेन में ही मौजूद है, उसको यहाँ पे रख के हमने ऐड कर दिया। ऐड कर दिया, जवाब आ गया हमारे पास 347.5 ग्रेन। अब अगर हमें मजीद इस नंबर को किसी कैलकुलेशन में लेके जाना है तो हम इसे ग्रेन
के यूनिट में ही छोड़ सकते हैं। अदरवाइज हमें जो आंसर बताना है, जो फाइनल रिजल्ट निकाल के देना है, वो कंपाउंड क्वांटिटी में देना है। ठीक, यहाँ टेबल रखी है हमने, टेबल नहीं रखी। ओके, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। और वंस अगेन ये देखें कि हमारे पास कितना है, 347.5 ग्राम, 347.5 ग्राम। ठीक है जी, 347.5 ग्राम। इसको कंपाउंड क्वांटिटी पे हमने लेके जाना है। तो 347 ग्राम वंस अगेन हम पौंड में लेके जा सकते हैं। आप बताइए, पौंड में लेके जा सकते हैं इसको? नो सर, नो। क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि इसमें एक पौंड में 5760 ग्राम से हमारे पास इसी नंबर कम है। इसी तरह से औंस में लेके जा सकते हैं, औंस में जा सकते हैं क्योंकि ये 480 है, हमारे पास 347 है। ड्रम्स में लेके जा सकते हैं, ड्रम्स एक ड्रम में 60 ग्राम्स है, हमारे पास 347 ग्राम्स है, इससे ज़्यादा है, इसलिए अब हम इसको ड्रम्स में लेके जा सकते हैं। तो 347 को अगर हम डिवाइड करें 60 से तो कितना आ जाएगा आंसर? 4 पॉइंट समथिंग, राइट? या 5 नहीं, 5 पॉइंट समथिंग आ नो, जाएगा, 5.7 है। 5.7। तो पॉइंट के बाद की जो चीज़ें हैं वो हम छोड़ देंगे। 5 जो हमारे पास है वो हो जाएगा ड्राम, 5 आ गया हमारे पास ड्राम। ठीक है जी, बाकी कितना रह गया हमारे पास? 47.5 ग्राम। थोड़ा रिपीट कर देंगे ये लास्ट वाला पॉइंट सर। देखिए, हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो हमारे पास जो आंसर आया ना, ये वाला सबमिट करने का, ठीक है जी, इसको इसने यहाँ पे कन्वर्ट भी करके बताया हुआ है कंपाउंड क्वांटिटी में। अब हम ये देख रहे हैं कि इसको कंपाउंड क्वांटिटी में इसने कैसे कन्वर्ट किया होगा, या हम कैसे कर सकते हैं, या इसी की मदद से एज एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेके हम सीखना चाह रहे हैं कंपाउंड क्वांटिटी में रिड्यूस करना। तो 347 हमारे पास 347.5 ग्राम है। 347 को हम एक पौंड में नहीं लेके जा सकते क्योंकि यहाँ पे ग्रेन ज़्यादा है। 347 ग्राम को हम इस आउंस में भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि एक आउंस में 480 ग्राम्स होते हैं, हमारे पास 480 से कम है। लेकिन 347 ग्राम्स को हम ड्रम्स में लेके जा सकते हैं क्योंकि एक ड्रम में सिर्फ 60 ग्राम्स होते हैं और हमारे पास 60 से ज़्यादा ग्राम्स मौजूद हैं। इसलिए 347 को अगर हम डिवाइड करेंगे 60 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। पॉइंट के बाद जो भी चीज़ होगी उसको हम छोड़ देंगे। जो 5 है, 5 को हमने ले लिया, ये 5 हमारे पास बन जाएगा ड्रम। ठीक है, 5 ड्रम्स। अब 5 ड्रम्स ने हमारे 300 ग्राम्स कवर कर दिए। अब हमारे पास रह गए 47.5 ग्राम। ठीक है जी, 47.5 ग्राम। अब 47 ग्राम्स को वंस अगेन हम पौंड में नहीं लेके जा सकते, आउंस में नहीं लेके जा सकते, ड्राम में भी नहीं लेके जा सकते, स्क्रैपल में लेके जा सकते हैं क्योंकि एक स्क्रैपल में सिर्फ 20 ग्राम्स हैं और हमारे पास 47 ग्राम्स बचे हुए हैं। 47 को 20 से डिवाइड करेंगे, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। 2 हम ले लेंगे स्क्रैपल के लिए, तो ये हमारे पास स्क्रैपल हो गए 2। बाकी हमारे पास 7.5 ग्राम रह गए। अब इसको मजीद हम नहीं लेके जा सकते तो हम कहेंगे कि ग्राम्स, कितने ग्राम्स थी? 7.5 ऐसे से सब। ठीक है जी, यही हमारे पास है, इसने आंसर दिया, ये वाला। सही है भाई। तो आप ऐसा करें कि आप लोगों के पास आपके पास बुक है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस की? सर एनसेल है, एनसेल। एनसेल तो डोजेज फार्म की है ना,
या एनसेल कैलकुलेशंस की भी है, वो भी है आपके पास? नो सर। चलें ठीक है, तो मैं इसका चैप्टर जो है वो अटैच कर दूंगा एलएमएस पे। उसमें प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करके देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में ऑब्वियसली नहीं आने, लेकिन अगर आप मज़ीद इस पे अपना हाथ सेट करना चाहें तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस से करके और उसके आंसर को मैच करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया। अच्छा जी, चलें आप इसको करें भाई, ये करके बताइए। इसमें यहाँ पे सबमिशन हुई, एडिशन हुई थी, यहाँ पे क्या होना है जी, सब्ट्रैक्शन होना है। एक फार्मासिस्ट के पास 1 गैलन था अल्कोहल का, 1 गैलन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। 8 different times he dispensed 4 fluid ounces, 2 pints, 8 fluid ounces and 4 fluid drams. What volume of alcohol was left? यानी कि एक फार्मासिस्ट के पास 1 गैलन अल्कोहल मौजूद था। उसने मुख्तलिफ टाइम्स में एक मरतबा उसने 4 फ्लूइड ऑन्सेस डिस्पेंस कर दिया, दूसरे टाइम में उसने 2 पिंट अल्कोहल का खर्च कर दिया, तीसरे टाइम में उसने 8 फ्लूइड ऑन्सेस जो है वो यूटिलाइज कर लिए, और उसके बाद किसी जगह पे उसको 4 फ्लूइड ड्राम अल्कोहल यूटिलाइज करने पड़ गए। अब उसके पास अल्कोहल कितना बचा है? जी भाई, कुछ इम्प्रूवमेंट आई है अब? अच्छा जी, लाइट और क्या मोबाइल की चार्जिंग का मैसेज आया। बेटा आपकी ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में तो है नहीं। अगर आपकी लाइट और आपकी मोबाइल की चार्जिंग मेरे कंट्रोल में हो तो आप मुझे बताइए, मैं हर सूरत जो है आपकी खिदमत करूँगा इस मामले में। अच्छा जैन, शायद आपने सवाल पूछा था चैट पे अटेंडेंस और क्विज का। जी दोनों आज नहीं होंगे भाई, ना अटेंडेंस होगी ना क्विज होगा।
जी भाई देखें, पहले तो इन सारी क्वांटिटीज को किसी एक कॉमन डिनोमिनेशन पे लेके जाएं, ठीक है ना, किसी भी एक कॉमन डिनोमिनेशन पे लेके चले जाएं सारी क्वांटिटीज को, फिर उनको जो है वो सम कर दें, राइट। देन जो गेलन है, गेलन को भी उसी डिनोमिनेशन पे लेके जाएं जिस डिनोमिनेशन पे आप बाकी क्वांटिटीज को लेके गए। तो गेलन की जो डिनोमिनेशन आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप जो दूसरा जो डिस्पेंस का जो सम आएगा उसको। जी भाई उमेमा, उमेमा कुछ आगे बढ़ रहा है सवाल या नहीं? आदिल, जी सर कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, करेंगे। मोहम्मद ओन,